नमस्कार साथियों, मैं ठाकुर मनसिंह लोधी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के फन जिला नरसिंहपुर एक बार फिर आप लोगों के समक्ष एक नवीन पीएलएम के माध्यम से उपस्थित हुआ हूँ। इस पीएलएम के माध्यम से हम छात्रों के मन में व्याप्त कुछ कठिन उदाहरणों को सरलतम तरीके से समझा सकते हैं। इसका उपयोग ऐसे कठिन बिंदुओं को सरल करके समझाना हो सकता है इसमें। तो आए हम देख रहे हैं इसको हम किस ढंग से बनाया। इस सबसे पहले इस उपकरण का हम विवरण देखें। सबसे पहले ये पाइप के अंदर मैंने टार्च लगा के रखी है, ये जो जलती है, और ये जो टार्च वाला पाइप है एक दूसरे पाइप में अंदर जाता है इस ढंग से, और ऐसे हम इसके अंदर इस टार्च को कर देते हैं और ये ऊपर नीचे ये टार्च हो सकती है ऐसे। फिर इसके बाद हम देखें इसका ये दूसरा पार्ट, इसको हम यहाँ लगा सकते हैं आराम से, और जिसमें ये स्टैंड में एक कांच होता है, उस कांच पर हम इसको दो बराबर अर्धवृत्तों में बांट के हम इस कांच का उपयोग कर सकते हैं। और एक और उपयोग है इसका, जो वर्तमान में ऑनलाइन स्टडी के उपयोग में हम कर सकते हैं रूप में। देखिए, इसमें हम सामान्य तौर पर यदि हम किसी चीज़ को समझाना चाह रहे हैं छात्रों को, तो इसका उपयोग हम मोबाइल स्टैंड के रूप में कर सकते हैं आराम से। जब हमको किसी चीज़ को समझाना हो तो इस तरह से सामने आ जाएगा कैमरा, और जब हम विषय वस्तु को बताना चाहेंगे तो इस कैमरा को हम नीचे यहाँ रख सकते हैं। तो आए हम कैसे उपयोग करते हैं। तो इसका जो महत्वपूर्ण उपयोग, जैसे तुल्य भिन्न की समझ विकसित करने में ये सहयोग हो सकता है। प्रतिशत को समझाने में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। विभिन्न आकृतियों की समरूपता को भी, छात्रों के मन में समरूपता क्या होती है, इसको भी बड़ी आसानी से समझा सकते हैं। एक और इसका जो महत्वपूर्ण उपयोग है, यांत्रिकी तौर पर वर्गमूल याद करना। अब बात आती है यांत्रिकी, तो ये यंत्र है, जैसे माने इसको, तो यंत्र के माध्यम से वर्गमूल कैसे ज्ञात करें। तो इसमें बच्चों के मन में एक रुचि पैदा होगी, इसको बच्चा उपयोग करेगा। तो आज हम देखें कैसे यांत्रिकी तौर पर हम ज्ञात कर सकते हैं, वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें हम देखें सबसे पहले इसमें दो प्रमेयों का उपयोग किया गया है और दोनों का एक ही उद्देश्य है। जैसे अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, और किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाले शीर्ष से यदि कर्ण पर लंब डाला जाए तो उस लंब के दोनों ओर बनी हुई त्रिभुज ADC और CDB, इस तरह से ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं आपस में, और बड़े त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। तो इसको हम आसानी से सिद्ध कर सकते हैं कि CD का वर्ग, इस लंब का वर्ग जो होगा AD गुणित BD के बराबर होता है, और इस तरह CD बराबर AD गुणित BD वर्गमूल के अंदर, और इस तरह CD का मान XY के बराबर होगा। ठीक इसी प्रकार दूसरी एक और वर्तमान में दोनों प्रमेय लगभग हमारी इस गणित में है, और ये दूसरी प्रमेय जो है, इस प्रमेय में यदि दो जीवाएं अंतः या बाह्य रूप से प्रतिच्छेद करती हैं तो PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD, इसके बराबर इसका मान होता है। क्योंकि ये दोनों जीवाएं हैं, PA AB जीवा, एक CD जीवा, आपस में दोनों जीवाएं हैं, और चूंकि ये दोनों जीवाएं एक विशेष यानी 90 अंश पर ये प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो 90 अंश पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो ये दोनों
जीवाओं के दोनों हिस्सा PC और PD ये आपस में बराबर होंगे। और यदि PA का मान और PB का मान X और Y हो तो यहाँ हम देख सकते हैं कि PA बराबर PB, PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD, और PC और PD आपस में बराबर हैं, इसलिए PC का वर्ग जो होगा PA गुणित PD के बराबर होगा। इस तरह PC का मान PA इंटू PD, और इस तरह PC बराबर √XY के बराबर होगा। तो देखो साथियों, इसका उपयोग हम कैसे करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले मैंने टार्च जला के रख दी है और इस उपकरण को, इस पाइप को इसके अंदर फिट किया इस तरह। और ये जो स्टैंड है कांच वाला, इसको मैंने पाइप के नीचे फंसा के रखा है। ये जो कांच है इसके बीचों बीच एक लाइन डाली है जो इस कांच को 2 बराबर भागों में विभक्त करती है। इस ढंग से ये छाया हमें मान के चलती है, लगभग ये 2 बराबर भागों में बांटती है। अब प्रश्न ये आता है कि हम कैसे ज्ञात करें, वर्गमूल यांत्रिकी तौर पर कैसे ज्ञात करें। तो यहाँ देखें, मैंने पहले से इसके ऊपर एक स्केल चिन्हांकित करके रखा है जो दोनों ओर लगभग 15-15 सेंटीमीटर विस्तारित होता है। इस गिरदी के माध्यम से हम इस वृत्त को छोटा बड़ा कर सकते हैं, इस वृत्त को छोटा बड़ा कर सकते हैं इच्छानुसार। अब बात आती है कैसे इसके माध्यम से किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करें। तो हम ये जो व्यास है 10 सेंटीमीटर व्यास की कल्पना करें, और इस 10 सेंटीमीटर व्यास के एक हिस्से पर हम लंब डालते हैं। लंब हम डालते हैं, एक तरफ 8 हिस्सा, एक तरफ 2 हिस्सा, यानी एक तरफ 8 हिस्सा हो और एक तरफ 2 हिस्सा हो, तो यानी 8 और 2 10, और 8 दूनी 16, गुणनफल होगा 8 दूनी 16। गुणनफल ये आएगा 8 गुणित 2, 8 गुणित 2 का अर्थ 16 होगा। और चूंकि हम वर्गमूल निकालेंगे, अभी मैंने बताया था कि वर्गमूल होगा 8 गुणित 2, और इस तरह हमारे पास में वर्गमूल 4 आएगा। तो हम देखें जहाँ ये हिस्सा पड़ता है 8 और 2, ये देखें साथियों, ये ठीक 4 सेंटीमीटर के बराबर ये हमारे लिए प्राप्त होती है, क्योंकि ये 4 और ये 4 जो रहेगा, ये दोनों का गुणनफल 16 होगा, और इन दोनों का गुणनफल 8 दूनी 16। तो इस तरह से हम ऐसी बहुत सी संख्याओं का कहीं भी रख सकते हैं। यदि मान के चलो यहाँ रखें, यहाँ रखें, जहाँ भी रखेंगे हम इन दोनों के गुणनफलों का इसमें वर्गमूल प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे दूसरा है 9 गुणित 1, तो यहाँ से हम 4 पर, और यहाँ ये 1, तो यहाँ से यदि हम देखें तो इसका जो मान होगा, इसका ये मान देखें, ये मान ठीक 3 के बराबर आता है, यानी 9 एकम 9, और 9 का वर्गमूल जो होगा 3 होगा। तो कहीं भी हम कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ रखें, यहाँ रखें, तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल का जो वर्गमूल होगा वो इस लंब के रूप में प्राप्त होगा। तो साथियों, आप सभी समझ गए होंगे तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, और इसके माध्यम से हम तुल्य भिन्न की अवधारणा को भी समझा सकते हैं। जैसे देखें तुल्य भिन्न, ये मैंने यहाँ देखें एक पट्टिका के मैंने 3 बराबर भाग की, और
1/3 पर मैंने निशान लगाया है, एरो लगाया है काट के। और इसको देखें अपन कि 1/3 भिन्न को हम तुल्य भिन्न में कैसे बदल सकते हैं। तो यहाँ इस पर देखें, यहाँ मैंने इसको रखा ये, तो जिसको जिसको 1/3 बोल रहे थे, तो यहाँ देखें आप, इस तरफ 2 हिस्सा और इस तरफ 4 हिस्सा, इस तरफ 4 हिस्सा आते हैं। कि यहाँ देखें, ये तो जिस भिन्न को हम 1/3 के रूप में व्यक्त कर रहे हैं, या हम 2/6 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि ये पट्टिका 6 सेंटीमीटर की है। और इसको और बढ़ा सकते हैं हम, देखें ये 3 हुई, ये 3 हुई, ये 6 हिस्से पर आ गई। टोटल पट्टिका 9 सेंटीमीटर की हुई। तो जिस भिन्न को हम 1/3 बोल रहे थे, उसको 2/6, 3/9 के रूप में ऐसे हम इस संख्या को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे इसी प्रकार हम समरूप आकृतियों को भी दर्शा सकते हैं। समरूप आकृतियों में अनेक प्रकार की, जैसे मान के चलिए ये है, ठीक इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 भुजाएं। तो इस अष्टभुज की जो आकृति छाया में पड़ रही है, तो इससे बड़ी और हम छोटी बना सकते हैं। तो कहने का मतलब, इस आकृति और इस छाया की आकृति में जो एक रूपता है, छात्रों के मन में हम ऐसी समरूपता की माने समरूपता के बारे में बता सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी आकृतियों को भी हम यहाँ रख सकते हैं, बच्चों से चित्र बनवा सकते हैं, बच्चों को एक रुचि पैदा कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इस उपकरण के माध्यम से आपको बताना चाहा कि इसका महत्वपूर्ण उपयोग, और इसी का मतलब उपयोग करते हुए हम छात्रों के अंदर गणित विषय में जो एक रुचि है, भय का वातावरण है, उसको हम दूर कर सकते हैं बहुत हद तक। तो धन्यवाद साथियों, आपने इसको देखा। नमस्कार।